Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, I'll be showing you the incredible Taj Mahal in Agra. You'll get all the essential information about Taj Mahal. Don't forget to like, share and subscribe for more content. ये इस गेट के ऊपर जो आपको फ्लावर डिजाइन दिख रहा है, फ्लावर पेंटिंग इतना आता है पेंटिंग, ये सारा रियल जेम्स स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। कहते हैं शाहजहां ने सारा ये ब्रॉड किया, इटली, चिली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ना जाने किस किस कंट्री से। इसीलिए उस ज़माने में शाहजहां ने आज से 400 साल भी है, क्योंकि ताजमहल का 400 ईयर्स ओल्ड मॉन्यूमेंट, उस ज़माने में सिर्फ 400 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किया। दैट्स वाई उसकी जो मिनिस्टर्स थे, उसकी बेटियां, उसके सन, यानी सारा सब लोग शाहजहां के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि शाहजहां ने ये ऑर्डर दे दिया जब ये ताज कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स में 1631 to 1653, क्योंकि मुमताज़ महल का डेथ हुआ 16 जून 1631 को, और ये 6 महीने बाद बनना स्टार्ट हुआ, बिकॉज शाहजहां एक्चुअली डिडंट नो द व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ताज महल। ये 6 महीने का टाइम दिया था, दिसंबर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि मुझे मरने के बाद मुझे ब्लैक ताजमहल में दफनाया जाए, जो कि ब्लैक ऑनेक्स में बनी थी उसके नदी के उसमें। इधर वाइट ताजमहल जम्मू था, ब्लैक ताजमहल को संस्कृत, लेकिन औरंगजेब 3rd नंबर था, उसने ऑर्डर नहीं दिया और वो बनने नहीं दिया, क्योंकि 420 लाख रुपये करोड़ इस पर खर्च कर दिया था, 400 करोड़ 20 लाख रुपये। अगर आज ब्लैक ताजमहल यहाँ बनता तो उस समय मुगल लोग औरंगजेब के टाइम भी खत्म हो जाता। औरंगजेब को, उसकी बेटियों को, सबको लगा, क्योंकि अप्लाई कर दिया था लोन के लिए ब्रिटिश लोगों के पास कि हम लोग कर्जे में आएंगे, बर्बाद होंगे, इसलिए शाहजहां को ये ऑर्डर दिया औरंगजेब और उसकी बड़ी बेटी रोशन आरा ने कि अब्बू बहुत हुआ, अब करिए आप आराम, इंडिया को देखेंगे हम। इसलिए शाहजहां ने, औरंगजेब ने अपने खुद के पिता को जेल में डाल दिया था आगरा फोर्ट 8 ईयर्स के लिए, और वहीं उनकी डेथ हुई। इसीलिए उसकी बेटी ने शाहजहां को यहाँ दफनाया। ये मुमताज़ का जो कब्र बिल्कुल सेमेट्री में बना हुआ है, सेंटर में शाहजहां का मिस है। यू कैन से नौबत खाना, अरबी में नौबत खाना बोलते हैं। ये फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट आपको हर जगह मिलेगा। जब मुगल शासक यानी कि अपनी रॉयल फैमिली के साथ इधर आते थे, तो इधर सोल्जर्स अवेलेबल रहते थे राइट एंड लेफ्ट पर। उस समय कोई साउंड नहीं था, कोई माइक नहीं था, लेकिन एको सिस्टम था, सावधान 7 टाइम्स सोल्जर्स अवेलेबल रहते थे, वो ड्रम हिट करते थे, और जो लेडीज़ थी वो ऊपर से फ्लावर और रोज़ वाटर फ्लो करती थी उन लोगों के ऊपर। लेकिन उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये टेक्निक थी उस समय की। जो आपको ये सारी डिज़ाइनें दिख रही हैं, मिरर लगा रहता था डिफरेंट कंट्री का, सीरिया, अफगान, यहाँ का। ये गोल्ड का पूरा आपका लैम्प था उस ज़माने में, इसका वेट है 80 किलोज। ये उस समय पूरा गोल्ड का, और उस समय मुगल्स लोग ने डायमंड यूज़ करते थे। ये उस ज़माने में पूरा डायमंड से कवर था। जब मशाल इसके सेंटर में रखी जाती थी, मशाल हिट करती थी डायमंड्स को, डायमंड का रिफ्लेक्शन सारा मिरर और जेम्स स्टोन पे पड़ता था, तो एक ग्लो और शाइन करता था। ऐसे ताजमहल करता था। कहते हैं लोग कुतुब मीनार से इसको देखते थे, और शाहजहां टैक्स लेता था चांदनी रात में, फुल मून लाइट। आज भी फुल मून लाइट में अपना ताजमहल खुलता है 8:30 to 12:30 पूर्णिमा के दिन, 2 दिन पहले 2 दिन बाद, जिसका टिकट होता है 510, एंड यू हैव टू बुक ऑनलाइन बिफोर 24 आवर्स। आप लोग आएंगे, यहाँ से देखने की परमिशन होती है। 50 लोगों का ग्रुप आता है, केवल 400 लोगों को परमिशन होती है। 8 ग्रुप यहाँ आते हैं। 30 मिनट आप केवल ताज को इस तरीके से देखेंगे, नॉट अलाउड फ़ोन एंड कैमरा से। उस समय ताज का कलर होता है वाइट, मिल्की वाइट, क्योंकि पूर्णिमा का चांद वाइट होता है जी। सारी नदियां हैं इसके सामने, वही 4 नदियां जन्नत के हिसाब से, उसमें टर्कोइज कलर यूज़ किया, तो उसकी एक अपने आप में एक स्पेशलिटी है। जब फुल मून लाइट उस कलर को हिट करके उसका रिफ्लेक्शन ताजमहल पे जाता है, ताजमहल का कलर दिखता है मिल्की वाइट एंड ब्लू। इसमें 42 कलर टाइप्स के जेम्स स्टोन और सेमी प्रेशियस स्टोन यूज़ किए हैं, लेकिन फुल मून लाइट में इसकी एक खासियत है, इसीलिए लोग देखने आते हैं इसको। मोस्टली फॉरनर पागल हैं सर उसके लिए। मैं आपको मेरे फ़ोन में वो व्यू दिखाऊंगा। जैसे फुल मून लाइट ताजमहल को हिट करती है, इन सारे रियल जेम्स स्टोन और सेमी प्रेशियस स्टोन में से एक अकेला स्टोन है जो मुमताज़ का फेवरेट है, कार्लिनियन फ्रॉम यमन कंट्री। जैसे ही फुल मून लाइट स्प्लिट करती है, ताज के टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, हर जगह ऐसे लगता है जैसे ताजमहल में आग लगा हुआ, वो जुगनू की तरह शाइन करता है, फायर स्टोन। बहुत प्यारा लगता है ताजमहल फुल मून लाइट में। मेन पूर्णिमा अभी है दिवाली वाली, इसमें बहुत खूबसूरत लगता है। सनराइज पूरे वर्ल्ड का वो टाइम है, इसीलिए इसको नाम दिया चमकती दमकती इमारत। ये कैसे चमकती दमकती है? सनराइज मई एंड जून,
अगर आप मई एंड जून में ताजमहल को विजिट करने आते हैं तो ये ताजमहल ओपन होता है 5 o'clock। 5 o'clock to 5:35 का पूरे वर्ल्ड का वो टाइम होता है जब सनराइज होता है ईस्ट से और सन की रेज इसको हिट करती है। उस समय ताज का कलर केवल 35 मिनट के लिए होता है पिंकिश, उस समय पिंक दिखता है और सारे रियल जेम्स स्टोन इसके डायमंड और मिरर की तरह ग्लो करते हैं सर। ओनली फॉर 35 मिनट सन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, टाइम इज 5:36, 5 वो ग्लो करना साइन करना बंद कर देता है, ताज का कलर वाइट हो जाता है। ये इसकी खासियत है, दैट्स व्हाई डिक्लेयर वंडर सर। इसलिए नहीं हुआ कि मकराना मार्बल में एक सा दिखता है, ये सारा गोल्ड हटाया, सारा ब्रास फिक्स किया, सारा डायमंड और शाहजहाँ का जो कोहिनूर डायमंड था आज इंग्लैंड म्यूजियम में मोदी जी ने केस डाल दिया है हमारा वापस कीजिए, ये सारा ब्रिटिश लोगों ने लूट लिया बनाई। लेकिन अभी पानी का है, बाकी का 4 नहरें दूध शहद पानी और गुलाब जल की। आपने एक गाना सुना होगा, बहुत फेवरेट मूवी आई थी परदेश मूवी शाहरुख एंड मेहमा चौधरी की, इसमें एक गाना हुआ था नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया मुझे प्यार, वो यही होना था सर पहले। लेकिन उस समय में शाहजहाँ का उर्स था इसलिए परमिशन नहीं मिली और ट्रांसफर कर दिया फतेहपुर सीकरी 4 चमन सीट पर वो सूफी सॉन्ग हुआ। एक अमरीश पुरी का गाना था लंदन देगा पैरिस, तो वो इसके ऊपर जाके होना था, वही शाहरुख खान स्टाइल में था, वो भी ट्रांसफ़र किया इसी वजह से क्योंकि जब उर्स होता है यहाँ शाहजहाँ का तो अपने यूपी की सबसे बड़ी चादर पोशी यही होती है जिसमें जैनी बुद्धिज़्म हिंदू मुस्लिम सारे जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो ताजमहल पर डिपेंड है अपनी रोज़ी रोटी पर, हम लोग चादर पोशी कराते हैं। वो चादर पूरा शाहजहाँ की ग्रेव से यहाँ से जाती है और जहाँ आपकी बस खड़ी है ना पार्किंग तो वो वहाँ तक रहती है सर, कलरफुल चादर होती है। और यहाँ सर वो उसी समय ताजमहल के मेन जो डोर है मेन वे है वो खोले जाते हैं जिसमें शाहजहाँ और मुमताज़ की ओरिजिनल कब्र है डाउन साइड 20 मीटर। अभी जो हम लोग देखने जाएंगे वो डुप्लीकेट देखेंगे, रेप्लिका इसलिए बनाते थे मुगल्स क्योंकि अगर रेप्लिका ऊपर नहीं होगी तो लोग ना उससे ओरिजिनल के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे, डिसरेस्पेक्ट था क्वीन एंड किंग का, इसीलिए वो डुप्लीकेट बनाते थे। और जो सीनियर सिटीजन थे वो लोग बाहर से ही उनके दर्शन करें और अंदर जाने की नीड ना पड़े, इसलिए सर ऊपर रेप्लिका होती थी। अभी क्लोज इसलिए रहता है वेंटिलेशन नहीं है, छोटा रूम है, दम घुटता है इसलिए गवर्नमेंट ने परमानेंटली बंद कर दिया है। अगर एशिया के सबसे बड़े दरवाजे के बारे में आपने सुना होगा बुलंद गेट, ये बुलंद गेट दिखता है सेम टू सेम। मुगल्स जो थे अपने जो फादर थे उनके कंस्ट्रक्शन को भूलते नहीं थे, कुछ ना कुछ मिक्स कर देते, तो ये बुलंद गेट का तरह दिखता है। ये है शाही दरवाज़ा, वो था वीआईपी गेट जिस गेट से हमने एंट्री की। आज इंडियन गवर्नमेंट इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है क्योंकि जितना भी वीआईपी हमारे इंडिया से बाहर का था वो हमेशा इस देश से ही आता है, इसलिए आज सभी आप लोग मेरे लिए वीआईपी थे। वो वीआईपी गेट था, वो कॉमन लोगों के लिए गेट था, ये लेबर के लिए गेट था और ये था मेन एंट्रेंस शाही दरवाज़ा केवल शाहजहाँ के लिए। सामने ताजमहल अभी दिख नहीं रहा है सर, हाँ दिखेगा सर थोड़ी देर में। ये चारों साइड से एक सा दिखता है। इसके मेन आर्किटेक्ट थे 4, लेकिन मेन आर्किटेक्ट था आपका ईरान से उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने बेबी ताज आगरा में बनाया, शाहजहाँ वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था। बेबी ताज का नाम है इत्तेमाद दौला द पिलर ऑफ स्टेट। इसकी स्टेफन मदर थी नूरजहाँ एक पहली ऐसी लेडी थी जिसने अपने इंडिया में गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाया था अजमेर शरीफ दरगाह में सर, अजमेर में, जो ब्रिटिश लोगों को बहुत भाया। वो सोर्स ऑफ अर्निंग बना मुगल्स का। सेकंड उसने अपने फादर के लिए टूम बनाया आगरा में मकराना मार्बल, और मकराना मार्बल को काट कर किया गया जवाहरात का काम कहलाता पीटा ड्यूरा वर्क जिसमें जेम स्टोन और सेमी प्रेशियस यूज़ किए। नूरजहाँ है शाहजहाँ वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ, तब जाके ताजमहल कॉपी किया है 5 मोनूमेंट से। अगर आप हुमायूं का टूम देख लें दिल्ली में और ताजमहल को देखें इसके चारों टावर हटा दें सेम टू सेम वही दिखता है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती साहब का टूम वहाँ से कॉपी किया, इसका प्लेटफॉर्म और जालियाँ, अकबर टूम से 4 मीनार इस तरीके से कॉपी करके बनाया और इसका डिज़ाइन दिया है लेडीज़ हेड क्राउन का ताजमहल। चार हिट करके इसका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन ताजमहल पे जाता है सर इन फुल मूनलाइट। ताज का कलर होता है मिल्की वाइट एंड ब्लू। ये सारे फाउंटेन 400 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल वर्किंग सर आफ्टर 400 ईयर्स। लेकिन अवार्ड जाता है 17 जनरेशन को, जैसे वो सामने घूम रहा है बंदा। ये टेक केयर करते हैं इसका अपना सारा गार्डन मेंटेन वगैरह, और दे डोंट टीच देयर आर टू एनीवन, क्योंकि ताजमहल के ऊपर जो डिज़ाइन हो रहा है, जो आर्किटेक्ट फॉलो किया वो पर्शियन कारपेट का डिज़ाइन है, टोटल इनले वर्क है। ये बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। मकराना मार्बल को लिया जाता है, उसको डिक किया जाता है छिजल से 1 से 1.5 इंची काटा जाता है, सारे जेम्स स्टोन को रब किया जाता है, उसके बाद उसमें फंसाया जाता था। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन अपनी आर्ट को केवल अपनी जनरेशन टू जनरेशन सिखाते हैं सर, किसी और को नहीं। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली सर गिव रेस्पेक्ट। इनके लिए लाइट फ्री है, वाटर फ्री है और एजुकेशन फ्री।
ताजमहल के नज़दीक केवल और केवल बस इन्हीं के व्हीकल्स आते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे तो आपकी जहाँ बस लगी है ना वहीं पार्किंग में इनका पार्क होगा व्हीकल, और गोल्फ कार्ट से ही आना होता है। लेकिन गवर्नमेंट इन लोगों को आर्टिस्ट कहता है, ना कि लेबर सर। बाहर हम लोग निकलेंगे, आपके पास अगर टाइम होता है तो 2-3 मिनट का ये लोग डेमो आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट करते हैं। सेम टेक्निक, सेम ग्लू, सेम मशीन भी वहाँ रहता है। सारे जेम स्टोन आपके सामने होंगे और 2 मिनट में ही दिखाएंगे आपको कैसे काट पीट के अकॉर्डिंग टू पैराडाइज। लेकिन 4 सीट इसलिए जब शाहजहाँ एक्चुअली यूज्ड टू कम हियर ओनली ऑन फ्राइडे, केवल फ्राइडे आना होता था। रेनी सीजन में मुगल्स एम्परर यानी शाहजहाँ और इसकी फैमिली कभी नहीं आती थी, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पे फ्रंट वो था, ये बैक था। ये बैक स्टार्ट किया, यानी आज जो ये फ्रंट है ये ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि बैक साइड द सेकंड होली रिवर यमुना, एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ फ्लड। जब फ्लड होता था नदी पूरे उफान पे, तो इधर आना इम्पॉसिबल था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जब इसको कैप्चर किया, उन्होंने इसको अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया था। वो ब्रिटिशर्स लोग आते थे, वो यहाँ लोग ठहरते थे, क्योंकि एक साइड में इसके मॉस्क बनी हुई है, एक साइड में गेस्ट हाउस, तो गेस्ट हाउस था। लेकिन शाहजहाँ का आने का रास्ता आगरा फोर्ट से बैक साइड से था। ही यूज्ड टू कम हियर बाय बोट। एक सीट सामने वाला ये इसलिए था, बीच में टैंक बना, इसमें रोज वाटर भर दिया जाता था, और शाहजहाँ ताजमहल का रिफ्लेक्शन उस रोज वाटर में दिखता था। आज भी दिखता है, अगर आप पानी फुल होता है ना तो यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली उसका सर रेप्लिका इसमें दिखती है, सेम टू सेम। सामने वाला सीट वो मुमताज़ के लिए प्रे करता था, कॉल फाता अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन। ये सामने वाली जो सीट है, इससे ये था म्यूजिक हाउस, इसके लिए सैड सॉन्ग बजाया जाता था, शहनाई उस समय पर। ये था वाटर पैलेस। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन इतनी बेहतरीन एक्चुअल में एक टेक्निक थी कि सारे फाउंटेन के नीचे टैंक बना हुआ है 20 फीट, सारे टैंक उधर भी था। वो सारे जो फाउंटेन्स थे वो कनेक्ट थे स्टोन मशीन से। जब सोल्जर्स स्टोन मशीन को प्रेशरली घुमाते थे तो टैंक में एक प्रेशर बनता था, सारा पानी जो है वाटर पैलेस की तरफ स्पीड से जाता था, और पानी सारा सर जालियों में से निकल के आता था, ऐसा कहा जाता है। तो वाटर पैलेस की खूबसूरती वो इस सीट से, मुमताज़ के लिए प्रे यहाँ से, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से, और सैड सॉन्ग शाहजहाँ के लिए वहाँ से सुनाए जाते थे। ये उसका शाही टैंक है, और शाही मेहमान खाना, शाही मस्जिद, शाही गेट सर, सारी चीज़ शाही, क्योंकि मुगल लोग उस समय शाही लोग थे। वो तो ईडियम है एक्चुअली, हाथ से काटे उनका काम बनते हैं वर्जन पर एक आली आ रही है। स्टोन होता है, इस पत्थर के बारे में ये कहा जाता था और आज भी, कि अगर आपके पास कहीं भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन जितने भी गॉड एंड गॉडेस के स्टैचू होंगे वो आपको ज़्यादातर मार्बल में मिलेंगे, जैसे कि अभी अयोध्या मंदिर में मोदी जी ने यूज़ किया था। शाहजहाँ ने एक्चुअली में उसने ये फ़र्क नहीं समझा कि व्हाट इज़ द हिंदू साइन, मुस्लिम साइन। ये अपने इंडिया का एक ऐसा मोनूमेंट में जिसमें लोटस फ्लावर यूज़ किया है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन पेंटिंग नॉट अलाउड। लोटस फ्लावर है, कलश नारियल है, मून है, क्रिश्चियन क्रॉस भी है, क्योंकि शाहजहाँ का जो ग्रैंड मदर था हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों था, इसलिए उसने सारा इंडो इस्लामिक कल्चर इसमें प्रेजेंट किया। ये मकराना मार्बल 180 फीट नीचे माइन में से निकाला जाता है, राजस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और आपको इजीली मकराना मार्बल कहीं नहीं मिलता। लेकिन आगरा में जो गवर्नमेंट फैक्ट्री आउटलेट है, जो यूपी टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, वही मिलता है। अदरवाइज आगरा में आपको हर कोने में जैसे पंछी पेड़ा दिखाई देगा, ऐसे ही मार्बल की सब चीज़ दिखाएगी। ये पाउडर होता है, एला वेस्टा इसमें मिला दिया जाता है, जैसी लाइट हिट करती है मार्बल की तरह दिखता है। लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे हार्ड स्टोन होता है। अदरवाइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्बल इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इटालियन एंड पर्शियन एंड इंडियन। इटालियन पर्शियन एक्चुअली इजी टू कट, इजी टू शेप, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हार्ड स्टोन होता है। ये आसानी से कटता पिटता नहीं, इसीलिए शाहजहाँ ने ताजमहल में मकराना मार्बल यूज़ किया। लेकिन जब ताजमहल 6 महीने बाद बनना स्टार्ट हुआ तो इसका जो मेन आर्किटेक्ट था उसने शाहजहाँ को एडवाइस दी कि आप रेड सैंड स्टोन यूज़ ना करें, क्योंकि रेड सैंड स्टोन का एक लाइफ होता है। आफ्टर 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स वो पाउडर के रूप में ऑटोमेटिकली झड़ता रहता है। अगर ताजमहल आज उसमें बना दिया होता तो ना ये वंडर डिक्लेयर होता, ना लोग इसको इतना देखने आते थे। इसीलिए पूरा का पूरा ताजमहल मकराना मार्बल में। लेकिन सबसे बड़ी सर खासियत इसकी कि ये पूरा का पूरा नीचे से खोखला है, इसका जो फाउंडेशन है वो सॉलिड नहीं है। इसके नीचे पूरी की पूरी लकड़ी फंसाई गई और सारा का सारा ट्री वुड पे खड़ा हुआ है। आबनूस और महागौनी की लकड़ी मोस्टली साउथ या आपका श्रीलंका और कहते हैं साउथ अफ्रीका, ये वहाँ मिलती है। जिस पेड़ की ट्री की हाइट होती है 110 फीट, उसको काट कर, क्योंकि इसका फाउंडेशन 100 फीट है, पहले 100 फीट में सारा कुएँ, 144 इसमें डीप वेल्स हैं, उनमें सारा लट्ठों के रूप में फंसाया गया सारा लकड़ी।
जब लकड़ी को फंसाया गया तो हर 10 फीट पे इसका इंटरलॉकिंग किया गया। यू कैन से कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक बीच में से पूरा इंटरलॉकिंग तरह लकड़ी जाती है इसमें हर 10 फीट पे। उस 10 फीट का जब जाल बनाया लकड़ी का, ट्री वुड का, तो उसके ऊपर और नीचे लेंटर डाला गया। उस ज़माने में कोई सीमेंट नहीं था, लेकिन उस समय एक चूना बनाया जाता था जिसका इंडियन नाम था सरोज घोल। 72 नेचुरल थिंग्स मिला के वो चूना बनाया जाता था, एंड 30 टाइम स्ट्रॉन्ग देन सीमेंट एंड डजंट एब्जॉर्ब वाटर। कहते हैं 60 to 70 ट्रीज से पहले गम निकाला जाता था, ट्री गम, और इस तरीके के एक हौज में उसको डाल दिया जाता था, फिर उसको खौलाया जाता था। उसमें जैगरी, शुगर केन जूस, आपका पल्स, व्हीट, राइस, और आपके कहते हैं काफ़ी ट्रीज जो थी उनकी जड़ों का पानी, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, ब्रिक्स पाउडर, स्टोन पाउडर उसमें डाला जाता था। उसके बाद वो लाइम बनाया जाता था। आज की मॉन्यूमेंट, फोर्ट पैलेस आज भी खड़े हुए हैं, जबकि आज के जो ब्रिज वगैरह वो गिर जाते हैं। ये उस समय की खासियत थी। आज जो ग्लू बनाते हैं, जो मकराना मार्बल, ताजमहल जो अंदर से वो ब्रिक्स का बना हुआ है, रोमन ब्रिक्स का, फिर प्लास्टर किया गया और मकराना मार्बल कवर्ड किया गया एक ग्लू के साथ। वो बेहतरीन ग्लू आज भी 17 जनरेशन बनाती है, लेकिन वो सीक्रेट रखते हैं कोका कोला की तरह, वो किसी को नहीं बताते थे। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए गवर्नमेंट रेस्पेक्ट करती है, ना इस काम को सिखाते ना सर उसको। ताजमहल का फाउंडेशन 100 फीट तक है। जब वो खड़ा कर दिया गया उसके बाद 22 कमरे बनाए गए, क्योंकि उस समय का एक ये नियम था कि ज़्यादातर जो ट्रेजरी होती थी, खजाने, पैलेस, ट्रेजरी पैलेस, वो आपके नदी के उस पार ये लोग बनाते थे ताकि आसानी से कोई अटैक ना कर सके। 20 रूम के ऊपर फिर ये खड़ा हुआ है। ये सोचा गया, मेन बिल्डिंग 17 ईयर में कंप्लीट हुई, बाकी के 5 ईयर इसकी फिनिशिंग में लगे, इसीलिए इसने टोटल 22 साल लिए, 1631 to 1653। लेकिन मेन आर्किटेक्ट ने शाहजहां को एडवाइस दी कि इसके चारों साइड में बैलेंस के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए फिर इसके 4 कॉर्नर पर 4 पिलर खड़े किए गए हैं। अभी तो दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो वो स्ट्रेट दिखते हैं एकदम ऐसे, जबकि वो टिल्टेड है 95 पर। उसका रीज़न ये था, अगर उनको स्ट्रेट पहले से ही खड़ा किया जाता तो वो फिर ऐसे दिखते, ये खूबसूरत नहीं लगता। ताजमहल के जो चारों मिनरेट्स हैं वो टिल्टेड किए गए। आप इनसे जितना दूर होते जाएंगे ये ऐसे हो जाएंगे, और नज़दीक जाएंगे आपको ऐसे दिखेंगे। इसका रीज़न था बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक कभी भी ताजमहल को हिट करेगा तो इसके चारों टावर नीचे से 150 फीट से ऐसे ट्रायंगल में हिट करते हैं चारों कॉर्नर से, जो प्रिजर्व है ताजमहल, ये कभी इसको हिलने नहीं देंगे। फिर भी अर्थक्वेक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और कोई भी टावर अगर गिरता है तो वो इस तरीके से बाहर गिरेगा, ये बिल्डिंग सेफ रहेगी। लेकिन फिर भी ताजमहल में आज तक कभी हिला नहीं, कभी भी अर्थक्वेक इसको हिट करता है तो ये ना बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम करता है, क्योंकि लकड़ी पे खड़ा हुआ है। बुरहानपुर बाई बीलप्सन सासोजा। इसके बाद उसकी बॉडी को यहाँ रखा था जड़ी बूटी हर्ष में लपेट कर, ताकि बॉडी गले ना फटे ना। उसके बाद क्योंकि इसका पता नहीं था कि ताजमहल का प्रॉमिस तो कर दिया था शाहजहां ने मुमताज़ से, लेकिन उसके पता नहीं बनाना क्या है, इसलिए 6 महीने का वक्त लगा, और 6 महीने बाद इसका डिज़ाइन फाइनल हुआ। ये सेम टू सेम दिखता है चारों साइड से, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट बिल्कुल सेम। इसलिए इसका जो डिज़ाइन दिया ना वो ये वाला डिज़ाइन दिया ऑक्टेगोनल का, लेडीज हेड क्राउन, बिल्कुल ताजमहल, दैट्स व्हाई कॉल्ड ताजमहल, वरना इसका रियल नेम रौज़-ए मुनव्वरा है। रौज़-ए मुनव्वरा इट्स अरबिक वर्ड मीन टू से लग्जरियस एंड शाइनिंग टूम, वही जो साइन करता मैंने बताया। कहते हैं कि मुमताज़ की जो डेथ हुई वो शाहजहां की वजह से हुई, वरना शाहजहां कभी से नहीं बना था। जब 14 पंकज भाई टिकट पंकज अपनी बेबी को यानी बेटी को डिलीवर किया तो मुमताज़ यहाँ थी, एंड शी वॉज गोइंग टू डिलीवर 14 नंबर के।
शाहजहाँ ने उसको ऑर्डर दिया कि मैं जा रहा हूँ डेक्कन। उस समय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इधर एक ना किसानों ने एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया, तो उसको दबाने और टैक्स वसूलते थे ये लोग, तो इनको पंजाब और इस साइड से टैक्स देना था। शाहजहाँ ने इसको ज़बरदस्ती भेज दिया बुरहानपुर। मुमताज़ जब वहाँ पहुँची तो इसको लेबर पेन, वीकनेस, ब्लीडिंग हुई, लेकिन कहते हैं जाने से पहले मुमताज़ ने इसको बहुत समझाया कि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वहाँ जा सके। जब वो वहाँ पहुँची उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, जब शाहजहाँ 72 घंटे बाद वहाँ पहुँचा तो मुमताज़ ने उसका कॉलर पकड़ा, क्योंकि मुगल्स की आंखों में आंखें डाल के कोई बात नहीं कर सकता था, वो या तो आंखें निकाल देते या हाथ काट देना, ये पनिशमेंट थी। मुमताज़ की जब डेथ हो गई तो उस समय उसने बेटी को डिलीवर किया है अपनी गौहरारा बेगम, जो कुछ घंटे बाद डेथ हुई। शाहजहाँ ने जब ये पूरा मंजर देखा कि उसकी वाइफ ने उसका कॉलर पकड़ा, उसके नाना मलिक मंसूर अली ने शाहजहाँ को हिट किया था पैर से, कॉलर पकड़ के मुमताज़ के बेड तक खींच के लेके गया, तो शाहजहाँ को ये चीज़ें बड़ी एकदम से झकझोर दी उसने कि मेरी बेटी की डेथ मेरी वजह से हो गई, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत कहा जो आगरा में सेफ़ है, उसकी भी डेथ हो गई, और इस बंदे ने जो मेरे यहाँ एक नौकर है उसने मुझे मतलब घसीटते हुए यहाँ, तो वो इस चीज़ का जो ये पूरा टाइम हुआ उस वजह से उसने ये सिर्फ बनाया। जब मुमताज़ की आंखों में आंसू हैं, वो तड़प रही है, और उसने जब पूरा दम तोड़ा तो उसने तड़प तड़प के दम तोड़ा, लेकिन उसने 3 प्रॉमिस उससे मांगे थे कि अब मैं नहीं चाहती कि अब आप कोई शादी करें, क्योंकि केवल उसी से बेबी थे। 8 डाइड, 6 सर्वाइवल, 4 सन, 2 डॉटर एंड 3rd नंबर सन औरंगजेब, जिसने शाहजहाँ को कैद में डाल दिया और ब्लैक ताजमहल नहीं बनने दिया। डोंट मैरी अगेन, 2nd टेक केयर माई अलाइव चाइल्ड, एंड 3rd इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू लव मी, इफ़ यू रेस्पेक्ट मी, सो बिल्ड अ लग्जूरियस एंड शाइनिंग टूम फॉर मी। इसलिए उसकी बॉडी को 6 महीने यहाँ लाया गया। हाँ जी, उसके बाद परमानेंटली इसके सर बेसमेंट में होते हैं। 30 चैप्टर हैं कुरान में, जो इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ बुक है। वहाँ से मेन चैप्टर से मेन शूरा, जैसे एक पूरा चैप्टर होता है उसमें पैसेज होते हैं, उसमें कुछ लाइंस होती हैं, वो लाइनें एक्चुअली में इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट की गई हैं जो मैसेज के रूप में काम करती हैं कि नेकी करिए, नेकी कर आगे बढ़, बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें मैसेज दी हैं शाहजहाँ ने पूरा अरबी में। लेकिन ये पूरा हार्ट ऑफ कुरान लिखा गया है। उस गेट पर जो प्रेजेंट किया है वो सूरह अल फजर मॉर्निंग प्रेयर बोलते हैं। तो हर चीज़ को यहाँ मतलब पैराडाइज से कनेक्ट किया गया है। आपकी फेस की तरफ ये फ्रंट है आज का जी, पहले का तो बैक का जी। तो ये क्या है, वेस्ट है, ईस्ट है? There's a one more viewpoint outside. अभी दिखेंगे आपको सर, चाहे इसकी आपके जेम्स स्टोन की जो फ्लावर पेंटिंग है वो हो, या इसके टावर हो, या इसकी सर आर्च हो। लेकिन कहते हैं कि शाहजहाँ के टाइम पे जब शाहजहाँ यहाँ फ्राइडे आता था जुमे की नमाज़ पढ़ने, पहले नमाज़ पढ़ना, फिर शाही में टैंक से मुमताज़ के लिए फाता पढ़ना, और उसके बाद ये सारी जो आर्च बनी है डायमंड कटिंग है सर, इट्स नॉट अ फ्लैट सीलिंग, इसके अंदर सारी डायमंड कटिंग की गई। इसका रीज़न था क्योंकि मेन आर्किटेक्ट जो था ताज का उस्ताद अहमद लाहौरी, वो इतना इंटेलिजेंट और क्लेवर था। डायमंड कटिंग के 3 रीज़न थे कि उस समय डायमंड इजीली फिक्स हो जाता था, अप एंड डाउन होता है ग्लू के साथ, और सेकंड कि डायमंड कटिंग पर कभी भी ब्लैक बीज एक्चुअली कांट मेक इजीली हनी कोम। आज 400 साल पुराना ताजमहल है, लेकिन ताजमहल के किसी भी कोने में आपको ब्लैक बीज कोम नहीं दिखेगा। स्पाइडर इजीली इस पर नेट नहीं बना सकते,
इसलिए उस ज़माने में इसको प्रिजर्व भी रखा गया और हर चीज़ और इसकी सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको आर्चों में छोटे छोटे, ये सारा डिफरेंट कलर के मिरर से कवर्ड था। हर तरफ डायमंड, मिरर और जेम स्टोन। जब सोल्जर्स इसके सारे टावर पर लैंप यूज़ करते थे, लैंप हिट करती थी डायमंड को, डायमंड मिरर्स को और जेम स्टोन को, उस समय ग्लो एंड शाइन करता था ताज में। कहाँ से थे वो सारे? ये सारी डायमंड कटिंग है, इस डायमंड कटिंग है, ये अप एंड डाउन। ये तो समझ आया। हाँ। अब जड़े हुए कहाँ थे? वो इसके अंदर, इसके अंदर? हाँ जी, और हर जगह नहीं, कहीं एक है, क्योंकि जब लाइट एक्चुअली उन्हें हिट करती है उसका एक्चुअली में जो ग्लो करते हैं ना, उसका डायमंड पे वो पड़ता है रिफ्लेक्शन सारा मिरर पे पड़ता है। सारा मिरर से कवर है जो ये ऐसे बने ये सारा कहते हैं। उस समय पर ब्रिटिश लोगों ने भी काफ़ी लूटा, लेकिन जब 1857 की एक्चुअली फ्रीडम फाइट स्टार्ट हुई थी, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसके 49 सन थे, उनके आगे 65, 67 ये एक्चुअली इसका परमानेंट फिक्स मेजरमेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने। आफ्टर एवरी 2 इयर्स ताजमहल की जो सफाई होती है, इसमें कोई किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं होता। इसमें डिफरेंट टाइप की क्ले, मुल्तानी मिट्टी लेडीज़ यूज़ करते हैं फेस वॉक में, इस पर असर वही किया जाता है। हर 2 साल बाद इस पर एक लेप तैयार होता है, लेकिन उससे पहले कि इसको स्पा दी जाती है। जब ये उसको मॉइस्चर कर लेता है, हर 2 साल बाद इस पर एक लेप तैयार किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी में कर्ड, हनी, व्हीट राइस इस तरीके की चीज़ें मिलाई जाती हैं। उसके बाद लेप करके ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा दी जाती है। एंड आफ्टर 60 to 70 डेज इसको कोकोनट ब्रश और रेन वाटर से इसकी सफाई की जाती है। इसमें ये कार्डेनियन स्टोन है जो आपको कुछ कॉफ़ी कलर का दिख रहा है, ये वाला। ये फुल मून लाइट में, जब फुल मून लाइट इसको हिट करती है तो इसके टॉप टू बॉटम सबसे ज़्यादा यही लगा हुआ है जगह जगह। ये ग्लो करता है इस तरीके से, उस गेट से जब देखते हैं तो। रेड वाला? दिस वन। बाकी का इसमें जो ग्रीन वाला है ये जेड है, चाइना का। लाइट ग्रीन है, इसमें ये मैलाकिट तंजानिया का है। इसमें सर चिली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इटली, ना जाने किस किस कंट्री के शाहजहां ने ब्रॉड किए जेम्स स्टोन। इसीलिए 400 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किया। ब्रिटिश लोग यहाँ आते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल और स्पाइस लेके जाते थे, और शाहजहां उनसे एक्चुअली जेम स्टोन, क्योंकि उस समय पे 3 तरीके के ट्रेजरी थे, एक जनता का खजाना यानी कॉमन लोगों का, एक सरकारी खजाना, एक मुगल लोगों का। शाहजहां ने तीनों पर अपने साइन करके और 82% पूरा सर विड्रॉल कर लिया और इसमें लगा दिया। लेकिन बाद में जब पता चला कि पूरा मुगल लोग बर्बाद हो जाएंगे, औरंगजेब को इसीलिए जेल में डाल दिया। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है सर। जो मेन रास्ता आपको यहाँ दिख रहा है येलो वाला सामने से, ये बंद रहता है हमेशा। यही गेट है, वो जो स्टेयर्स हैं सामने नीचे बिल्कुल गई है 20 मीटर डाउन साइड। शाहजहां और मुमताज़ का जो ओरिजिनल कब्र है वो इसके नीचे है। अभी जहाँ हम देखने जा रहे हैं डुप्लीकेट, उसके सेम टू सेम बिल्कुल नीचे जस्ट ओरिजिनल बनी हुई है, जो साल में 3 दिन के लिए खुलता है ये वाला रास्ता। और अभी यही चीज़ एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि कभी ताज तेज़ो माल है था, कभी ये चीज़ें, वो इसलिए क्योंकि ताजमहल में ना ये चीज़ें प्रेजेंट कर दी गई। इसके नीचे जैसे ही जाते हैं तो इस पर स्वास्तिका बना हुआ है, क्रिश्चियन साइन क्रॉस बना हुआ है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड वंडर है, इसलिए वो चैप्टर परमानेंटली क्लोज हो गया। अभी ताजमहल इस ताजमहल।